नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। वैसे तो एल्डिहाइड से नंबर ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मेजर पार्ट इसका हम कवर कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ना, अगर इनकी रिएक्शंस को हम कैटेगराइज करें तो हम ये देखते हैं कि एल्डिहाइड्स हमारे एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इन रिएक्शंस में मेजर पार्ट है, नंबर ऑफ रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि नेम रिएक्शंस हैं, तो उसको अलग से हम ग्रुप करते हैं नेम रिएक्शंस में। वन बाय वन इनको हम टेकअप करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब ये स्टेटमेंट हम कहते हैं तो सबसे पहले माइंड में हमारे क्या आता है कि क्या एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को आंसर करते हैं और इसका आंसर इसके स्ट्रक्चर में ही छिपा है। तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं और एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है CO, तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी। किससे? कार्बन से। तो जाहिर सी बात है ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप। अब जो कार्बन एंड है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, rather देन जो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये उन्हें अट्रैक्ट करता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है। अब अगर इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करें तो हम ये कहते हैं कि एल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बनाते हैं और ये साइनोहाइड्रिन अगर फर्दर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो ये हमारा है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जब हमारा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल बनाता है, जिसमें कि ये 3 मेंबर्ड हमारे पैरेंट चेन है और सेकंड पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप अटैच है। अब इसकी जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, या फिर इसको हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें तो सिंपल सी है। हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा? जो पॉजिटिव एंड होगा उस पे। तो पॉजिटिव एंड हमारा क्या है? कार्बोनिल कार्बन है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहीं पे होगा। देन एज अ रिजल्ट हमारा क्या बन रहा है? एल्कोक्साइड आयन, और ये एल्कोक्साइड आयन प्रोटोनेशन, जो सेकंड स्टेप है हमारा क्या है? प्रोटोनेशन का स्टेप है, और प्रोटोनेशन स्टेप के बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? साइनोहाइड्रिन। तो वैसे तो नंबर ऑफ आपके ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं जिनसे कि कई सारी रिएक्शंस पॉसिबल हैं, और वो सारी रिएक्शंस हम नहीं टेकअप कर सकते, तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें हमें पता ही है कि इन रिएजेंट्स में जो आपका न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है वो किधर है, और हमें ये भी पता है कि न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट कहाँ पे जाके अटैच होगा? कार्बोनिल कार्बन पे, जो कि पॉजिटिव है। एज अ रिजल्ट हमारा क्या बनेगा? एडेक्ट बनेगा। अब इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका मिलेगा, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड है, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में ये हमारे अल्कोहल प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्योंकि अल्कोहल भी हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल रोल प्ले करता है, और इसकी रिएक्शन थोड़ी सी डिफर कर जाती है क्योंकि इसमें हम एसिड भी यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका एसिड है, एसिड से प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लाइक दिस। एंड देन आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल में भी अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होगा उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही आपके अटैच होंगे।
तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा सेकेंड स्टेप में। एंड देन थर्ड स्टेप आपका होता है डीप्रोटोनेशन, जो अल्कोहल वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो प्रोटॉन जुड़ा होगा H, वहां से H का रिमूवल यानी डीप्रोटोनेशन। एज अ रिजल्ट हमको क्या मिला? हेमी एसिटेट। और ये जब रिएक्शन फर्दर रिपीट होगी तो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? ये एसिटल्स में। तो ये तो थे कुछ हमारे एडिशन रिएक्शंस। अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड कैन बी रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन। मींस एल्डिहाइड को अल्कोहल में भी रिड्यूस कर सकते हैं और हाइड्रोकार्बन में। अब रिडक्शन के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए होंगे, तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली जो आपके मेटल हैं जैसे कि आपका निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये भी एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अगर इनकी हम मैकेनिज्म देखें तो इनिशियली तो हाइड्राइड आयन हमारे मीडियम में है नहीं, तो हाइड्राइड आयन हमें कहाँ से मिलेंगे? जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वही एज अ सोर्स है हमारे हाइड्राइड आयन, क्योंकि इनमें क्या है? पोलर मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हम रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, अगर इसी को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि लिथियम का साइज छोटा है इन कंपैरिजन टू सोडियम, लिथियम इज स्मॉलर। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है इन कंपेयर टू सोडियम। वहीं पे अगर हम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड आपका ज्यादा पोलर होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वो आपके स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुए इन कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब अगर इसकी हम रिएक्शन देखें तो हाइड्राइड का एडिशन होगा फर्स्ट स्टेप में, कहाँ पे? जो आपका पॉजिटिव एंड होगा यानी कि कार्बोनिल कार्बन, और ये आपका एक एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। फर्दर जब हमारा ये प्रोटोनेशन स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप जो हमारा प्रोटोनेशन का है, उसके बाद आपका जो एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो ये तो वो रिएक्शन थी कि एल्डिहाइड कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब सेकेंड टाइप का क्या रिडक्शन हुआ कि एल्डिहाइड हमारा किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोकार्बन में, एल्केन्स में। तो कुछ हमारे नेम रिएक्शन है। सबसे पहले हम टेकअप करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या है कि एल्डिहाइड्स का रिडक्शन हो रहा है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में, और रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या यूज कर रहे हैं? अमलगमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? अमलगमेटेड जिंक एंड HCl की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे एक चीज ये देखने वाली है कि जो हमारा कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो पूरा का पूरा ही हमारा रिमूव हो रहा है रिएक्शन में। इसी वजह से इन रिएक्शन को डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये रिएक्शन होती कैसे हैं? इसमें हमारा कार्बोनिल कंपाउंड को रिफ्लेक्स करते हैं विद अमलगमेटेड जिंक एंड एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। अब जहां पे हम कंसंट्रेटेड एसिड की बात कर रहे हैं तो जो हमारा रिएक्टेंट है यानी एल्डिहाइड, उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल नहीं है तो इस रिएक्शन के थ्रू हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बना सकते। वैसे में हमें फिर ऑल्टरनेट देखना होगा। तो ऑल्टरनेट हमारा क्या होता है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन, जो कि आपका बेसिक कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या है। इसमें आपका रिडक्शन हो रहा है एल्डिहाइड्स का मिथाइलिन ग्रुप में, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स को जब हम हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्राजोन्स बनाते हैं। रिएक्शन अगर हम देखें तो एल्डिहाइड्स सबसे पहले हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज होगा और कन्वर्ट हो रहे हैं ये हाइड्रोजन।
अब नेक्स्ट स्टेप में जब ये हाइड्रोजोन को अगर हम फर्दर ट्रीट कराएं बेस के साथ, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि फर्दर आपके जो अरेंजमेंट है, बॉन्ड शिफ्टिंग कह लीजिए या रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके थ्रू आपका क्या होगा, ये जो आपका नाइट्रोजन है ये आपका रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैसियस नाइट्रोजन, और आपका क्या बन रहा है, ये कार्बेनियन। फर्दर जब ये कार्बेनियन आपका प्रोटोनेशन के स्टेप से प्रोटॉन ले लेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एल्केन में। तो इस तरीके से ये आपका हुआ कि एल्डिहाइड से हम एल्केन कैसे बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें हमारे रिएक्शन में हैं। किस तरीके से आ रही हैं, जब कभी हम एल्डिहाइड्स के इनॉल या इनोलेट फॉर्म रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड के ही सेकंड मॉलिक्यूल से, तो फिर क्या होगा, एल्डिहाइड जो है कंडेंस हो जाते हैं दोनों मॉलिक्यूल और क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या अगर हम कीटोन लेके रिएक्शन कर रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन में दिखाया गया है, एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारे बनते हैं, इनमें डिहाइड्रेशन बड़ी आसानी से हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन के बाद ये क्या बनाएंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। एक चीज और है कि ये जो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन अभी हमने देखी, इसमें सेम मॉलिक्यूल थे, सेम तरह के एल्डिहाइड्स थे। अब अगर सेम तरह के मॉलिक्यूल्स ना हो, अलग अलग आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, तो हम क्या कहेंगे, इनको हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ये हमारे एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन, और बेस कैटेलाइज्ड भी हो सकती है। यहाँ पे जो हम मैकेनिज्म देखेंगे वो हम देखेंगे एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको हम एसिटाल्डिहाइड के साथ शो कर रहे हैं। एसिटाल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने लिया, उसकी रिएक्शन हमने करा दी एसिड के साथ, तो जाहिर सी बात है जो आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा वो एसिड से प्रोटॉन अपनी तरफ लेगा और एक तरीके से ये हमारा एक कार्बोनियम आयन बन। देन आपका जो क्लोराइड है वो आपका प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनॉल फॉर्म में। आपका जो कार्बोनियम आयन था वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट ना। जो सेकंड मॉलिक्यूल है हमारा एसिटाल्डिहाइड का, वो भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा और कार्बोनियम आयन बनाएगा। अब अगर ये हमारा जो इनॉल फॉर्म है ये हमारे इस कार्बोनियम फॉर्म के साथ रिएक्ट करे, तो क्या होगा, तो आपका एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये आपका जो कार्बोनियम कार्बन था इसके साथ अटैच हो रहा है लाइक दिस। अब यहाँ पे आफ्टर डीप्रोटोनेशन ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इसी तरीके से बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है, जिसके मैकेनिज्म को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं एक क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी तक हमारा क्या बन रहा था, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था,
जब सेम एल्डिहाइड्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, तो हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब कार्बोनिल कंपाउंड के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए तो हमारे प्रोडक्ट मोर देन वन होंगे। कैसे? सपोज ये हमारा एल्डिहाइड ए है और ये हमारा एल्डिहाइड बी है। रिएक्शन में ये दोनों ही एल्डिहाइड फ्री हैं अपने अपने इनोलेट आयंस बनाने। तो एल्डिहाइड ए हमारा इनोलेट ए बनाएगा और एल्डिहाइड बी हमारा क्या बनाएगा? इनोलेट बी बनाएगा। नाउ अब अगर जो इनोलेट ए बना है वो आपका जो एल्डिहाइड ए है, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ए से ही रिएक्ट करेगा, तो आपका ये सेम हो रहा है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन वहीं अगर ए का इनोलेट ए जो आपका एल्डिहाइड बी है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसी तरीके से जो हमारा इनोलेट बी है, अगर वो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड बी के साथ रिएक्ट करता है तो सेल्फ एल्डोल दिखेगा। और अगर इनोलेट बी हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ए के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मिलेगा। तो ये तो थे हमारे एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन हम लोगों ने एल्कीन की जब सिंथेसिस पढ़ी थी तब भी देखा था। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन्स को रिएक्ट कराते हैं विटिक रिएजेंट से, एज अ रिजल्ट हमारा क्या बनता है? एल्कीन, और साथ में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। अब विटिक रिएजेंट क्या होता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम लाइट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल में है कि हमारा एल्डिहाइड है, रिएक्ट कर रहा है विटिक रिएजेंट से, तो आपका एल्कीन बना और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। जहां तक बात है हमारी लाइट की, तो ये लाइट क्या होते थे? आपके वो चार्ज सेपरेटेड इंटरमीडिएट होते हैं, जिसमें फॉस्फोरस के पास आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। और ये जो चार्ज सेपरेटेड स्पीशीज है, ये यही आपकी रिएक्ट करती है एल्डिहाइड के साथ। किस तरीके से? इसकी हम मैकेनिज्म में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है एलाइड का ऑन कार्बोनिल कार्बन। देन आपका एज अ रिजल्ट आपका क्या बन रहा है? एक इंटरमीडिएट बना, जिसपे कि आपके जो सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का अटैक होगा फॉस्फोरस। एज अ रिजल्ट हमारा 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। नाउ ये जो 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, अब यहाँ पे क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है कार्बन ऑक्सीजन की और फॉस्फोरस कार्बन की। इस बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद एक तो हमको एल्कीन बनता मिलता है और दूसरा हमको ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड मिलता है, जो कि हमारा प्रोडक्ट। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शंस हमारी वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। और जब इस तरह के एल्डिहाइड्स के दो मॉलिक्यूल, इनको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, तो इनके दो मॉलिक्यूल में एक तरीके से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। अगर सेम एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं तो एक आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड एंड अदर इज रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, तो जैसे ये हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड, सपोज एल्डिहाइड है जिसमें कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक आपका बनेगा एसिड पार्ट और दूसरा हमारा रिड्यूस हो रहा है अल्कोहल पार्ट। तो ये हमारे एलिफेटिक के लिए भी है और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए भी है। जस्ट लाइक बेंजल्डिहाइड जिसमें कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो आपकी कैनिजारो रिएक्शंस देती हैं। अब अगर इसका हम मैकेनिज्म देखें, तो फर्स्ट स्टेप में
फॉर्मेल्डिहाइड लेके हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा आपका एल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और इसने क्या बनाया, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। अब ये जो बेस हमारा बना है मींस कि आपका ये जो एल्कोक्साइड बना, अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका रिएक्ट करेगा जो सेकंड मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड का, और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, एज अ हाइड्राइड डोनर का काम कर रहा है। और जो सेकंड मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड का वो हाइड्राइड एक्सेप्टर का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों ही मॉलिक्यूल जो हैं वो अपना कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड में और एल्कोक्साइड में। फर्दर अगर हम देखते हैं तो एसिड का जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, क्योंकि वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर होता है, तो एसिड जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में और एल्कोक्साइड जो है वो अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो थी कुछ रिएक्शंस जो आज हम लोगों ने कवर की। अब हम देखते हैं इनके एप्लीकेशंस। तो एल्डिहाइड में जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे उतना ही वास्ट इनका एप्लीकेशन होगा। कुछ एरियाज हम लोग देखते हैं, जैसे कि एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का। 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का जो सोल्यूशन होता है वाटर में, वो हम कहते हैं उसको फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन जो है वो हमारा एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है और प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। इसी तरीके से आपका मेलानो एल्डिहाइड है, ये आपका डाई एल्डिहाइड है जो कि मेलोनिक एसिड से मिलता है, और ये यूज होता है हमारा प्रिजर्वेटिव यूज होता है एनिमल फीड में, और एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं हम, लेबोरेटरीज में इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी ऑर्गेनिक आपका जो सिंथेसिस है उसमें, कि एल्डिहाइड्स हमारे कह लीजिए कि इनिशियल उसमें यूज किए जाते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और फिर उन प्रोडक्ट्स के अपने अपने एप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड हमारा फिनॉल के साथ रिएक्ट करके बैकेलाइट बनाता है, जो कि फर्दर यूज होता है आपका प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में या एडहेसिव्स में। इसी तरीके से एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड यूज होता है हमारा एसिटिक एसिड प्रिपरेशन में, जो कि आपका कह लीजिए कि पॉलीमर्स में भी यूज हो रहा है या फिर आपका ड्रग्स फॉर्मुलेशन में काफी यूज होता है। एक और सेक्टर है, क्योंकि एल्डिहाइड में अपनी एक स्पेसिफिक ओडर होता है, तो इस वजह से ये परफ्यूम्स के सेक्टर में भी काफी यूज किए जाते हैं, और कॉस्मेटिक एंड डाई इंडस्ट्रीज में भी एल्डिहाइड का काफी यूज होता है। देन हम देखते हैं फूड सेक्टर, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट्स लाइक बेंजेल्डिहाइड आपका एलिमेंट फ्लेवर के लिए वेरियस फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। नंबर ऑफ आपके नेचुरल एल्डिहाइड्स भी हैं जो कि आपके फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे कि हमारा है वेनिलिन है। वेनिलिन हमें कहाँ से मिलता है, वनीला बीन से, और ये फ्लेवरिंग एजेंट है, हम सभी गेस कर सकते हैं नाम से, वेनिला आइसक्रीम में यूज होता है। देन आता है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमन दालचीनी हम सभी के किचन में प्रेजेंट है, और वो हमारा फ्लेवरिंग एजेंट भी है, साथ ही साथ इसमें आपका एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी है। तो ये कॉमन कोल्ड और इवन डायरिया में भी यूज होता है। तो ये तो थे इसके कुछ एप्लीकेशन। एंड नाउ ओवरऑल समरी, जो समरी रिएक्शन है वो हम एसिटल्डिहाइड को लेके समराइज कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिएक्शंस, इनमें से कई रिएक्शंस हम लोगों ने देखी भी और कुछ ऐसी भी थी जो हम लोगों ने नहीं डिस्कस की, लेकिन आप इसको अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिएगा कि इससे किस तरीके से एडिशन हो रहा है, या कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, आप एक बार कोशिश कीजिएगा, आप लोग लिख ले जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, इनमें से कई हमारी नेम रिएक्शंस भी थी, जैसे कि क्लीमेंसन रिडक्शन,
देन आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, किशेंको रिएक्शन। एंड कुछ आपकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, जस्ट लाइक कि शिफ रिएजेंट से हमको ये पिंक और रेड कलर मिलता है, लाइक फेहलिंग एंड बेंडिक सोल्यूशन से हमें ये रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, या फिर कह लीजिए टॉलेंस रिएजेंट से ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए ये मटेरियल यूजफुल होगा, और आप लोगों को पसंद आए तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।